हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस बार फिर से हम लोग मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो जेबी गुप्ता का क्वेश्चन छूटा हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 301 से पहले जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो ना देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखें ताकि आपका कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 क्वेश्चन है, इन द मेजरिंग ऑफ पावर ऑन बैलेंस लोड बाय 2 वाटमीटर मेथड इन ए 3-phase सर्किट द रीडिंग ऑफ द वाटमीटर आर 3 किलोवाट एंड 1 किलोवाट रिस्पेक्टिवली, द लेटर being obtained after reversing the connection of the current coil, the power factor of the load is। यानी कि हमको पावर फैक्टर निकालना है कब, जब करंट कॉइल का जो कनेक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं उसके बाद निकालना है। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्यूशन करने से पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन में है वो हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाटमीटर रीडिंग हम मान लेते हैं W1 जिसका वैल्यू 3 किलोवाट दिया हुआ है। सेकेंड वाटमीटर रीडिंग जो करंट कॉइल है उसका हम W2 माने हैं इज इक्वल टू 1 किलोवाट। आफ्टर रिवर्सिंग द कनेक्शन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिवर्स करने के बाद हमको पावर फैक्टर निकालना है। तो आफ्टर रिवर्सिंग ये हमारा जो प्रेशर कॉइल है उसका हम माने W1 जिसका कि हम कनेक्शन रिवर्स नहीं कर रहे हैं वो 3 किलोवाट हो गया है, और जिसका रिवर्स कर रहे हैं वो करंट कॉइल है वो -1 किलोवाट हो गया। अब पावर फैक्टर इज इक्वल टू हम जानते हैं कि कोस थीटा होता है, और थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स √3 W1 - W2 W1 बटे W1 + W2। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू यहाँ पे है उसको पुट करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इधर से जो tan इनवर्स में है इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमको सॉल्व करने के बाद 2√3 आ गया। हमको बेसिकली रूप से पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा को निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेंथ बाई बेस। तो हमें लेंथ पता है 2/√3/1। हम यहाँ से क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर। लेंथ मुझे पता है 2√3 और बेस पता है 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो √13 आएगा। हाइपोटेनस इज इक्वल टू, और कोस थीटा का मान ये फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस इज इक्वल टू यहाँ से हम करेंगे तो 1 हो गया, और हाइपोटेनस जो है वो √13 है। ठीक है, तो ये 1/√13 को जब सॉल्व करेंगे तो 3.605 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको cos φ इज इक्वल टू 0.277 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रीडिंग ऑफ द 2 वाटमीटर आर इक्वल एंड पॉजिटिव in 2 wattmeter method, the load PF in a balanced 3 wire circuit will be। यानी कि 2 वाटमीटर है जिसका रीडिंग इक्वल एंड पॉजिटिव है, तब इसका पावर फैक्टर क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट जो वाटमीटर है उसका रीडिंग W1 है जिसको हम मान लिए कि x किलोवाट का है, और सेकेंड वाटमीटर रीडिंग जो है वो W2 वो भी x किलोमीटर, क्योंकि इक्वल बोल रहा है क्वेश्चन में। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू हम जानते हैं कि कोस फाई होता है, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 - W2 बाई W1 + W2। अब इसको जो वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है उसको पुट डाउन करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये +-0 यानी कि टोटल टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि ये इस tan को हम उधर ले गए तो tan थीटा हो गया tan फाई इज इक्वल टू 0 आ गया, और tan 0 0 होता है, यहाँ से हमारा फाई का मान 0 आ गया। ठीक है, tan 0 आ गया, और पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है कोस फाई। तो कोस फाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कोस 0 1, यानी कि पावर फैक्टर हमारा 1 आ गया। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए 3 वायर बैलेंस सिस्टम was measured by 2 wattmeter method. The reading of one of the wattmeter was found to be double that of the others. What is the
EF ऑफ द सिस्टम, यानी कि दूसरे एक का रीडिंग अगर हम x मानते हैं तो दूसरे का जो रीडिंग होगा वो हमारा उससे दुगना यानी कि 2x होगा। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो हमारा वॉट मीटर है वो दूसरे वाले वॉट मीटर का रीडिंग से दुगना रीडिंग करता है, यानी कि इसका अगर x मानते हैं तो इसको 2x मान रहे हैं। और पावर फैक्टर इज इक्वल टू हम जानते हैं कोस फाई होता है, और फाई इज इक्वल टू tan यूनिवर्स रूट अंडर 3 W1 माइनस W2 W1 बटे W1 बटे W2। और यहाँ पे हम जो ये वैल्यू है इसको पुट करेंगे तो रूट अंडर 3 2x माइनस एक्स बटे 2x प्लस एक्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 बटे tan थीटा बराबर आ जाएगा आपको tan फाई बराबर 1 बटे रूट 3। और जानते हैं 1 बटा रूट 3 जो होता है tan 30 का मान होता है, तो यहाँ से फाई का मान जो निकल गया वो tan 30 डिग्री निकल गया। और पावर फैक्टर इज इक्वल टू हम अभी जान रहे हैं कि कोस फाई होता है, तो ये फाई की जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये कोस फाई का मान कोस 30 का मान कितना हो गया रूट 3 बटे 2, और रूट 3 बटे 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.866 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए DC एम्पियर आवर मीटर इज रेटेड फॉर 15 एम्पियर टू 50 वोल्ट, द मीटर कांस्टेंट इज 14.4 एम्पियर सेकेंड पर रिवॉल्यूशन, द मीटर कांस्टेंट एट रेटेड वोल्टेज में बी एक्सप्रेस्ड है। यानी 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है और मीटर कांस्टेंट निकालना है। एक मीटर कांस्टेंट हमारे पास अवेलेबल है एम्पियर सेकेंड पर रिवॉल्यूशन में, जो कि इस रिवॉल्यूशन मीटर कांस्टेंट बराबर फॉर्मूला होता है करंट बटे स्पीड, और ये दिया हुआ है 14.4, करंट यानी आई माने है, और ये स्पीड इज इक्वल टू होता है के गुना पावर। ये भी एक तरह का मीटर कांस्टेंट है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं रिवॉल्यूशन पर वाट सेकेंड में। तो 14.4 इज इक्वल टू आई, और ये के गुना ये पावर को हम वी आई लिख सकते हैं, ये वी आई लिखे, ये आई से आई हमारा कट हो गया, बाकी हमारे पास बचा 14.4 इज इक्वल टू 1 बटे के गुना 250 हमारा क्वेश्चन में वोल्ट दिया हुआ है, और के इज इक्वल टू 1 बटे 250 इंटू 14.4 रिवॉल्यूशन पर वाट सेकेंड। हमारे पास अभी वाट सेकेंड में है रिवॉल्यूशन पर वाट सेकेंड में, बट हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर में है, तो इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 किलो में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किए, और बाकी आवर में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा चेंज हो गया किलोवाट आवर में। इसको जब हम 250 गुना 14.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 3600 आएगा। ये 3600 से 3600 कट हो गया, बाकी हमारे पास कांस्टेंट के का वैल्यू आ गया 1000 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321 नंबर, ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज ऑपरेटिंग ऑन 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई विथ अ लोड ऑफ 20 एम्पियर फॉर 2 आवर एट unity power factor, the meter makes 1380 revolution in that period, the meter constant is, यानी कि हमारा मीटर कांस्टेंट जिसको हम के से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पता है, करंट 20 एम्पियर पता है, और कितने समय के लिए 2 आवर भी पता है। उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर दिया हुआ है, और रिवॉल्यूशन 1380, ये हमारे ओवरऑल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम निकालते हैं कांस्टेंट, और के कांस्टेंट मीटर कांस्टेंट के बराबर होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटे एनर्जी इन किलोवाट आवर, इसको हम डिनोट एन बटे ई से भी करते हैं। तो सबसे पहले हमको एनर्जी के लिए पावर का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि पावर एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो पहले हम इसका पावर निकालते हैं। पावर बराबर होता है वी आई कोस फाई इंटू 10⁻³ से हम इसलिए इसको गुना किए क्योंकि हम इसको किलोवाट में चेंज कर रहे हैं,
किलो में चेंज करने के लिए -10⁻³ से इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 230 वोल्ट तो वोल्टेज का मान रख दिए, और 20 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 एम्पियर, और पावर फैक्टर कोस फाई का मान 1 यूनिटी पावर फैक्टर दिया हुआ है, पावर फैक्टर का मान रख दिए इंटू 10⁻³ किलोवाट। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 4.6 किलोवाट। अब एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी बराबर निकालिए, पावर हमको आ गया 4.6 किलोवाट गुना टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 आवर, तो 2 यहाँ पे रख दिए, टोटल आ गया एनर्जी 9.2 किलोवाट आवर। अब मीटर कांस्टेंट बराबर फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटे एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1380, वो रख दिए बटे 9.2 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। जब इसको इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 150 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 150 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 रिवॉल्यूशंस इन 100 seconds when a load of 450 watt is connected to it, the meter constant in revolution per kilowatt is, यानी कि के का वैल्यू हमको फिर से फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एन यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, टी यानी टाइम जो कि सेकेंड में दिया हुआ है, उसको हम पहले आवर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमको जो के का वैल्यू निकालना है वो आवर में निकालना है। और पी यानी कि पावर दिया हुआ है 450 वाट, और के यानी कि कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट का वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं कि के बराबर होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटे एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है पावर गुना टाइम। तो पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है 450 गुना इसको टाइम यानी कि 100 बटे 360, 100 इसको वाट आवर में आ गया, और के इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटे एनर्जी से हम यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर वाट आवर निकाल लिए, और इसको हमको क्वेश्चन में किलोवाट में निकालना है। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो के कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 100 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट।